तो आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट अपडेट्स में उमर जुड़ गया हूं मैं आपके साथ क्रिकेट लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स लेकर आपके साथ। अपडेट्स क्या है देखें यार, बड़ा एक किस्म का आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया और ट्रेंड बना हुआ है। ट्रेंड क्या चीज बनी है, शोएब मलिक ने क्रिटिसिज्म किया है बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म के बाद कुछ लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं। जो चीजें चल रही हैं वो यही चल रही हैं, क्रिटिसिज्म और डिफेंड। डिफेंड कौन कर रहे हैं जरा वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा, आपको बताऊंगा। और क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं शोएब मलिक, जरा उसके ऊपर भी पूरी चीज जो हमें सोर्सेस के मुताबिक क्लेरिफिकेशन मिली है तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जो सेकंड अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि बाबर आजम जो है वो कैमरे से छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान टीम तकरीबन जितने भी प्लेयर्स हैं, 4 से 5 या 6 प्लेयर्स जितने भी हैं, वो सब इंडिया की हार के बाद, जो इंडिया ने एक बहुत बड़ी डिफीट दिया पाकिस्तान को, उसके बाद जो सोर्सेस के मुताबिक भी क्लियरिफिकेशंस मिली हैं। कुछ क्लियरिफिकेशंस सही भी हैं, कुछ क्लियरिफिकेशंस गलत भी हैं। जो सही है वो जरा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है कि भाई देखें, बाबर आजम जो है उनके पास एक ही चीज है, बाबर आजम के पास यही है कि आगे जाके जो बाबर आजम जो बेटर कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि सही फैसले सही जगह पे लेना। लेकिन अब जो है मीडिया पीछे पड़ा हुआ है, जरा वो भी मैं आपके पास जो शेयर करूंगा आपको जो अपडेट आ रही है। जो थर्ड अपडेट निकल के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया है श्रीलंका को। आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ठोका है श्रीलंका को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हर मैच तो हारेगा नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतनी ललीपति टीम भी नहीं यार कि वो हर मैच हार जाए। इसलिए कोशिश करिए करें, दुआएं करें। मेरे को पता है आधे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो है वो दुआएं कर रहे थे कि श्रीलंका जो है हारे ऑस्ट्रेलिया को, मैं भी शामिल था उसमें कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हराए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हराया, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ है जरा वो भी शेयर करूंगा। और जो फोर्थ अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स के अंदर एंट्री मार गई है, और एंट्री का जो क्रेडिट है वो किसको गया है जरा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो फर्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो जरा यही है कि भाई शोएब मलिक ने क्रिटिसिज्म किया है बाबर आजम के ऊपर। शोएब मलिक ने क्रिटिसिज्म किया है बाबर आजम के ऊपर, वो मैं बताता हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो। और मैं बात करता हूं, शोएब मलिक ने क्रिटिसिज्म तो किया है बाबर आजम के ऊपर। देखिए शोएब मलिक ने बोला कि मैं पहले भी बोलता था, जो पैनल ए स्पोर्ट्स पे बैठा होता है आपको पता है 4 से 5 लोग होते हैं स्पोर्ट्स पे जो बैठे होते हैं, शोएब मलिक होते हैं, बल्कि वकार यूनुस भी होते थे पहले, अब वकार यूनुस चले गए, उनके कमेंट्री पैनल में जुड़ते हैं वो। शोएब मलिक होते हैं, वसीम अकरम होते हैं, मोइन खान होते हैं और मिसबाउल्लाह के, ये पैनल जो जुड़ता है ए स्पोर्ट्स पे, उन्होंने ये बात की है कि देखें शोएब मलिक ने वहां बैठ के बात की थी। मैं पहले भी यही कहता था कि बाबर आजम जो है वो अच्छे कप्तान नहीं है, क्योंकि बाबर आजम ने आपको इन ओवर्स में दिखते हैं, मिडिल ओवर्स में आपको कैप्टेंसी करते हुए देखते हैं कि क्लूलेस कैप्टेंसी करते हैं बाबर आजम। और उसके बाद जो बाबर आजम स्टार्टिंग के ओवर्स में जब बाबर आजम के बॉलर्स को मार लगती है, शाहीन को स्टंट बना के कूटा जाता है या किसी तरीके से हसन अली को धोया जाता है, तो उसके बाद जो चीजें होती हैं वो यही होती है कि भाई बाबर आजम जो है वो सही तरीके से फैसले नहीं लेते। ग्राउंड के अंदर एक पजल दिखते हैं, बाबर आजम इतने पजल दिखते हैं ग्राउंड के अंदर कि बाबर आजम जो डिसीजंस मेकिंग, देखें कैप्टन, जरा ये मैं अपनी बात जोड़ू, कप्तान जो होता है वो क्यों अच्छा कप्तान, धोनी को ग्रेटेस्ट कैप्टन क्यों कहा जाता था, क्योंकि सही जगह पे सही डिसीजंस लेते थे। सही जगह पे सही डिसीजंस लेना धोनी का काम था, और यही काम शोएब मलिक ने बोला है कि कैप्टन वही होता है जो सही जगहों पे सही इंटू, मतलब जहां किस जगह किस बॉलर को ओवर देना है, डिसीजन क्या लेना है, यही कप्तान का काम होता है। और वहीं से बाबर आजम हमेशा हमेशा बाबर आजम पजल होते हैं, और बाबर आजम जो है वो क्लूलेस दिखते हैं। यही बात की थी शोएब मलिक ने, और शोएब मलिक ने बोला है कि बाबर आजम बैट्समैन ग्रेट है, लेकिन जो कप्तान है वो छोड़ देना चाहिए, कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। और इसके ऊपर जो है वो डिफेंड करने के लिए मोहम्मद यूसुफ आए। शोएब मलिक ने जितनी बातें की है, यकीनन जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस आप देख रहे हैं वो सही है। बाबर आजम क्लूलेस कैप्टेंसी करते हैं, सही है। बाबर आजम जो है वो पजल दिखते हैं मिडिल ओवर्स में, सही है। बाबर आजम ने अब जो बोलते हैं कि स्ट्रेंथ जो है हमारे स्पिनर्स है, शदाब खान जो है उनके मैच विनर है, मोहम्मद नवाज उनके जो मैच विनर है, परफॉर्म उन दोनों से नहीं होता लेकिन फिर भी बाबर उनको खिलाते हैं। किस वजह से, क्योंकि दोस्ती यारी का है सिस्टम। और ये बात शोएब मलिक ने पहले ही कह दी थी 2 से 2.5 साल पहले। और इसके ऊपर जो है मोहम्मद यूसुफ निकल कर आया, जो मोहम्मद यूसुफ और शोएब मलिक दोनों, मोहम्मद यूसुफ वैसे शोएब मलिक, जो चीजें निकल के आ रही हैं वो यही है कि मोहम्मद यूसुफ ने
बात की है शोएब मलिक के ऊपर। देखें, उन्होंने बोला कि पहले तो शोएब मलिक को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, हमारा काम है कि हम पाकिस्तान टीम को बैक करें। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है मोहम्मद यूसुफ की कि पाकिस्तान टीम को बैक करें क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है। और एक बड़ी बात मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि भाई बाबर आजम जो है, बाबर आजम जो है वो पहले भी कैप्टेंसी करते थे, बाबर आजम अभी भी कैप्टेंसी कर रहे हैं, और 2 से 2.5 साल के अंदर बाबर आजम ने जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं उनको आप डिनाई नहीं कर सकते, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। मतलब मोहम्मद यूसुफ का कहना यह था कि भाई जो 2 से 2.5 साल के अंदर अचीवमेंट्स बाबर आजम ने हासिल की है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जो बातें शोएब मलिक कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत बातें कर रहे हैं। भले कुछ बातें शोएब मलिक की सही भी हैं, लेकिन कुछ बातें शोएब मलिक की गलत हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर आपको अपने कप्तान पे प्रेशर नहीं बिल्डअप करना चाहिए, आपको अपने कप्तान पे ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम आपके साथ नहीं खड़े, बल्कि ये दिखाना चाहिए कि हम आपको बैक कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है। ये कहना है मोहम्मद यूसुफ का। और मोहम्मद यूसुफ ने बोला 2 से 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान टीम को नंबर 1 भी बनाया बाबर आजम ने, नो डाउट नंबर 1 बनाया बाबर आजम, लेकिन 2 से 2.5 साल पहले आप पहले चले जाए, कौन से ऐसे कैप्टन आए जिन्होंने पाकिस्तान को ओडीआई क्रिकेट के अंदर नंबर 1 बनाया, जरा वो भी बता दें। ये बात की है मोहम्मद यूसुफ ने। मोहम्मद यूसुफ से मेरा यह सवाल है कि देखिए, पर्सनली किसी से होना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा अपना सवाल ये है कि 2 से 2.5 साल के अंदर जो बाबर आजम ने जिन टीमों को बीट किया वो उनकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की अपनी स्ट्रेंथ नहीं आई जिनको हमने बी साइड को बीट किया, सही है। वेस्ट इंडीज तो पजल टीम है, उनको बीट किया। न्यूजीलैंड की बी साइड है जिनको 4-1 से मारा, बीट किया, सही है। और उसके बाद अफगानिस्तान की साइड थी, अफगानिस्तान तो आपको पता है एक मुकाबला रहता है अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का, लेकिन जो प्रेशर है वो पाकिस्तान टीम का अफगानिस्तान टीम पे हमेशा रहता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की जो स्ट्रेंथ है वो आप देख लें। तो यही बातें हैं जो सोर्सेस के मुताबिक है, यही क्लेरिफिकेशंस मिली है कि भाई शोएब मलिक वर्सेस मोहम्मद यूसुफ, शोएब मलिक क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ जो है वो डिफेंड कर रहे हैं बाबर आजम को। जो दोनों चीजें आपके सामने, जो अगर आपको लगता है कि कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि मोहम्मद यूसुफ सही है या शोएब मलिक सही है, अगर जो आपको बेटर लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा जो मानना है वो दोनों बराबर इक्वल टू 50-50% मैं दोनों को दूंगा, क्योंकि उनकी बातें भी सही है, उनकी बातें भी सही है। तो भाई इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये है कि बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म बना हुआ है। बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म कैसे बना हुआ है कि बाबर आजम जो है इंडिया की हार के बाद, डिफीट जो हुए उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे या मीडिया जो है वो कैमरा लेके जब भी बाबर आजम के पास जाते हैं तो बाबर आजम जो हट जाते हैं, बाबर आजम हटने की कोशिश कर रहे हैं, मोहम्मद इजवार हटने की कोशिश कर रहे हैं, 4 से 5 प्लेयर्स जो है वो हटने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि इंडिया से इतनी बड़ी हार मिली है। मीडिया जो है प्रेशर तो बिल्डअप होता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है आपको पता है इतनी बड़ी डिफीट हमें हुई है अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो गेम की हमेशा हाइप होती है, और हार जो हमें हुई उसके बाद तो प्रेशर बनेगा बाबर आजम पर, प्रेशर बनेगा बाकी प्लेयर्स पर। तो आपको ये नहीं सोचना कि आप हारे हो, आपको ये सोचना है कि हार मिली है आपको, लेकिन वर्ल्ड कप आपका बाकी है। इंडिया से हार के बाद ये नहीं सोचा कि वर्ल्ड कप खत्म हो गया। आप इंडिया से जीतने गए थे, आप वर्ल्ड, जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप जीतने आपका जो है, आपके जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपका वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आप कोशिश करें कि इन चीजों को थोड़ा सा साइड लाइन हो जाए, इन चीजों से। बाबर आजम सही हो रहे हैं कि साइड लाइन हो रहे हैं, मीडिया से साइड लाइन हो, क्योंकि मीडिया जो है कुछ ऐसे सवाल पूछता है, और सवाल बाबर आजम से पूछने भी चाहिए, क्योंकि ऐसा स्क्वाड बाबर आजम लेकर गए हैं जो हमने पहले भी बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म बनाया, अभी भी क्रिटिसिज्म बना बाबर आजम पर, क्योंकि बाबर आजम जो स्क्वाड पिक करके गए वो सवालों के जवाब बाबर आजम को देने होंगे, देने तो बाबर आजम को सवालों के जवाब होंगे, ये तो सच्चाई है। ये आप कह सकते हैं कि इससे आप कभी भी सच्चाई से आप ये नहीं कह सकते कि आप हट जाए, आपको उन सच्चाइयों के सवालों के जवाब जो है आपको देने होंगे, क्योंकि ऐसा तो आप स्क्वाड लेकर गए, और उसके बाद आपने एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा ब्लेंडर मारा कि आपने इब्रार अहमद को रिजर्व में डाला, आपने जमान खान को रिजर्व में डाला, इतना बड़ा ब्लेंडर वसीम जूनियर दोस्ती यारी के कोटे में आपने स्क्वाड में पिक किया, 15 मेंबर्स के स्क्वाड में पिक किया, जो है सलमान अली आगा को जो आपने पिक किया। ये जो सवालों के जवाब है इनको तो बाबर आजम को देने होंगे, नो डाउट बाबर आजम को तो इन सवालों के जवाब देने होंगे।
लेकिन अभी जो गेम्स बाकी हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की गेम भी बाकी है, तो प्रेशर बिल्डअप होगा बाबर आजम पर। ऐसा नहीं है कि प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा। तो भाई यही है कि जरा साइड लाइन हो जाए बाबर आजम इन चीजों से तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन सवालों के जवाब जो है वो बाबर आजम को देने होंगे। जो सवाल बाबर आजम के ऊपर है कि आप इमाद वसीम को पिक नहीं किया, मोहम्मद आमिर को आपने पिक नहीं किया, सलमान अली आगा को क्यों पिक किया आपने, वसीम जूनियर को स्क्वाड में क्यों पिक किया आपने, उसामा मीर को बड़ा चांस है कि आपने खिलाना है ऑस्ट्रेलिया के आगे, उसामा मीर को बड़ा चांस है कि आपने ऑस्ट्रेलिया के आगे खिलाना है। इन सवालों के जवाब तो आपको देने होंगे। तो भाई इससे अगली अपडेट जो निकल निकल के आ रही है वो यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया है श्रीलंका को। जरा एनालिसिस कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका की गेम के ऊपर क्या चीजें हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है आपको पता है कि एक सॉलिड टीम है, नो डाउट। ऑस्ट्रेलिया एक माइटी ऑस्ट्रेलिया है, भले वो 2 गेम्स हारी, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को कभी भी, ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप साइड लाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वो स्ट्रेंथ है। बैटिंग में थोड़ी सी कमजोर है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इसमें आगे स्ट्रेंथ है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये वैसी विकेट्स ढूंढते हैं, फ्लैट विकेट्स ढूंढते हैं जो इनके बैट्समैन को मदद मिले। डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, ये ऐसे बैट्समैन हैं जो ऐसी स्ट्रेंथ को ढूंढते हैं कि जो इनको फ्लैट विकेट मिले। फ्लैट विकेट मींस बेंगलोर की विकेट हो सकती है, अहमदाबाद की जैसी विकेट थी, बेंगलोर की जैसी विकेट थी, दिल्ली की जैसी विकेट थी। ये ऐसे विकेट्स को ढूंढते हैं कि जो इनको स्टैंडर्ड विकेट्स मिले हैं। स्टैंडर्ड मींस जो इनकी स्ट्रेंथ है। डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ को मैं निकालता हूं, थोड़ा धीमे खेलने वाले ये प्लेयर्स हैं। और उसके साथ जो है मार्कस स्टोइनिस, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, ग्लेन मैक्सी, मैक्सवेल हो गए, ये ऐसे प्लेयर्स हैं, ये ऐसी स्ट्रेंथ ढूंढते हैं जो इनको फ्लैट विकेट्स मिले। तो भाई श्रीलंका वैसे ऑस्ट्रेलिया जो गेम था, क्योंकि मुझे लग ही रहा था, क्योंकि श्रीलंका की जो हार श्रीलंका को हुई है, क्योंकि एक तो इनकी बॉलिंग कमजोर है श्रीलंका की, एक तो इनकी बॉलिंग कमजोर है, क्योंकि श्रीलंका के आप देख लें 429 को साउथ अफ्रीका ने हमने मारा है, 429 साउथ अफ्रीका ने मारा इनको, 345 हम लोगों ने हमने इनके आगे चेस किया। जो रिजवान ने इनिंग खेली, जो इनिंग अब्दुल्ला शफीक ने खेली, इनके आगे हमने 345 चेस किया। तो भाई अगर इनकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी होती तो मैं ये आपको मान के कहता हूं कि श्रीलंका के आगे हम इतनी आसानी से चेज नहीं करते, इतनी आसानी से हम चेज नहीं करते, और इतनी आसानी से साउथ अफ्रीका भी इनको 429 नहीं मारता। 429 इतनी आसानी से इनको साउथ अफ्रीका भी नहीं मारता अगर श्रीलंका की बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी होती। तो वही बातें हैं कि ऑस्ट्रेलिया वैसे श्रीलंका की गेम में श्रीलंका जो था वो थोड़ा सा नीचे इसकी वजह से लगा था, क्योंकि श्रीलंका की जो स्ट्रेंथ है, बॉलिंग स्ट्रेंथ, वो थोड़ी सी कमजोर है। श्रीलंका की बॉलिंग स्ट्रेंथ थोड़ी सी कमजोर है। वैसे जो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इनको नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ इनको, जैसे हमारा एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि जैसे हमारी लाइन लगी, जैसे हमारे प्लेयर्स आउट हुए, अचानक से एक बहुत बड़ा अपसेट हमारी बैटिंग लाइनअप में आया। अपसेट क्यों बैटिंग लाइनअप में आया, क्योंकि हमारे जिस तरीके से अगेंस्ट इंडिया 152 पे 2 था, उसके बाद 191 पे हम लपेट की दिया हमें इंडियन टीम ने, और हमारी टीम का जो डिक्लाइन आया, बैटिंग लाइनअप का डिक्लाइन आया, जरा बीच में आया, क्योंकि मिडिल ऑर्डर जो हमारा तहस नहस हुआ, वही हुआ जो श्रीलंका के साथ हुआ। हमारे साथ जैसा हुआ था वैसे ही श्रीलंका के साथ हुआ। श्रीलंका का भी मिडिल ऑर्डर तहस नहस हुआ। टॉप ऑर्डर ने 125 रन की पार्टनरशिप दी। वहां से अगर हमें लग रहा था कि जिस फॉर्म में कुशाल पेरेरा थे, जिस फॉर्म में कुशाल मेंडिस थे, निशांका थे, मुझे लग रहा था कि टीम श्रीलंका यहां से तकरीबन 330 335 मिनिमम करेगी इस विकेट पे। 330 और 335 मिनिमम इस विकेट पे करेगी, क्योंकि जिस स्ट्रेंथ से श्रीलंका खेल रहा था भाई, अग्रेसिव खेल रहा था, 6 के 1 से लेके जा रहे थे। वही बात है कि एक बहुत बड़ा बैटिंग लाइनअप में मिडिल ऑर्डर में डिक्लाइन आया, इनकी विकेट्स गिरी, और एक किस्म से रेत की दीवार आप कह सकते हैं कि एक किस्म से जो पत्थर की दीवार बनी हुई थी श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप। जो टॉप ऑर्डर था, मिडिल ऑर्डर की बात नहीं कर रहा मैं, समरा विक्रमा के नीचे अगर आप आ जाए तो वहां से अगर आप देखें तो इनकी जो बैटिंग लाइनअप हमारे आगे भी फ्लॉप हुई थी, क्योंकि 420 430 मिनिमम इनका लग रहा था वहां अगेंस्ट हमारे आगे। लेकिन उसके बाद जब इनकी बैटिंग फ्लॉप हुई मिडिल ऑर्डर, तो ये 345 जाके बनाया इन्होंने हमारे आगे। तो वही चीजें हैं कि भाई डिक्लाइन इनका भी आया, डिक्लाइन हमारा भी आया, तो ऑस्ट्रेलिया की मजबूत स्ट्रेंथ थी इनके आगे, तो जहां से हमें लग भी रही थी, जो हमें लग भी रही थी। जिस तरह के दिमाग मधुष्का ने बॉलिंग की इनके आगे, कमाल की बॉलिंग थी। देखिए ऑस्ट्रेलियन माइटी बैटिंग लाइनअप हमेशा हमेशा लेफ्ट आर्मर बॉलर के आगे फंसती है। शाहीन शाह अफरीदी के आगे ये एज होगा, शाहीन शाह अफरीदी के लिए
ये एज तो होगा, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जो बातें हो रही है, तो शाहीन शाह अफरीदी को परफॉर्म करके दिखाना होगा। क्योंकि जिस तरीके से रवि शास्त्री ने बोला कि स्टार्टिंग के ओवर्स में बॉलिंग नहीं करते, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, स्टार्टिंग के ओवर्स में बॉलिंग नहीं करते, एंड के ओवर्स में मार खाते हैं, और ये शाहीन शाह अफरीदी, ये कोई वसीम अकरम नहीं है जिस तरीके में रवि शास्त्री बोलते हैं। जिस तरीके से रवि शास्त्री बोलते हैं उसी तरीके से रवि शास्त्री ने आंसर किया। क्यों था? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस दिख नहीं रही। शाहीन शाह अफरीदी उस तरह से परफॉर्म कर नहीं पा रहे। किस वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी में वो काबिलियत है कि स्टार्टिंग के ओवर्स में वो विकेट्स लेकर दे सकते हैं, स्टार्टिंग के ओवर्स में विकेट्स लेकर दे सकते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी को परफॉर्म करके दिखाना होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करके दिखाना होगा शाहीन शाह अफरीदी को, क्योंकि लेफ्ट हैंडर के आगे हमेशा ऑस्ट्रेलियन माइटी बैटिंग लाइनअप, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, मार्कस लेबुशेन, मार्कस स्टोनिस, ग्लेन मैक्सवेल, ये जितने भी बैट्समैन हैं ये फंसते हैं, ये लेफ्ट हैंडर्स बॉलर्स के आगे फंसते हैं। आप देखें, बल्कि इनके आप स्टैट्स में निकाल के देख लें, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के आप स्टैट्स में निकाल के देख लें, ये हमेशा लेफ्ट हैंडर बॉलर्स के आगे फंसते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी को जिम्मेदारी लेनी होगी। जिस तरह की चीजें हमारे सामने निकल के आ रही हैं, भाई बाबर आजम को ये स्ट्रेंथ खिलानी होगी। स्ट्रेंथ क्या है? फखर जमान को इंक्लूड करना होगा, जैसे मैंने कल भी आपको बोला था। उसामा मीर की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्लूजन होनी चाहिए शादाब खान के साथ। शादाब खान की जगह पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्लूजन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए उसामा मीर की। तो भाई चीजें आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ है और एक माइटी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप है। मैं कभी भी ऑस्ट्रेलिया को हल्की टीम नहीं कहूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास वो काबिलियत है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी स्ट्रेंथ है कि कभी भी ये सामने वाली टीम को चने चुबा सकती है। ये टीम ऐसी है कि बहुत बड़ी काबिलियत है उस टीम में बैटिंग लाइनअप में। जहां आप नाम लेते हैं स्टीव स्मिथ, मार्कस लेबुशेन, जहां आप लेते हैं डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, तो भाई चीजें आपके सामने है। क्योंकि बेंगलोर की विकेट पे इनको एज है, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को बेंगलोर की विकेट पे, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, फ्लैट विकेट है, फटा विकेट है, फ्लैट ट्रैक होगा, इनको मदद मिलेगी, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को मदद मिलेगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने के मुताबिक आपको उसामा मीर को इंक्लूड करना होगा, एक मेन स्पिनर इंक्लूड करना होगा जो ऑस्ट्रेलियन माइटी बैटिंग लाइनअप को ढेर कर सकता है। क्योंकि आपके पास एक अगर मेन स्पिनर होगा, आपको अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए आप करें, तो आपको इब्रार अहमद को किसी तरीके से भी आपको अपने स्क्वाड में लाना होगा। भले आप वसीम जूनियर को इंजर्ड तो कराना होगा, वसीम जूनियर को इंजर्ड किए बगैर जो है उसामा, बल्कि इब्रार अहमद नहीं आ सकते स्क्वाड के अंदर। आपको वसीम जूनियर की जगह इब्रार अहमद को इंक्लूड करना होगा। तो ये बड़ी माइटी बैटिंग लाइनअप जो है, बड़ी बैटिंग लाइनअप जो है, आप कह सकते हैं कि श्रीलंका ने भी ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था। अगर रन ज्यादा होते, 260-70 रन इस विकेट पे होते, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि श्रीलंका ने टफ टाइम किया, ऑस्ट्रेलिया को दबोच लिया था श्रीलंका ने। तो बस यही चीजें आपको समझनी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। आपकी स्ट्रेंथ स्पिनर्स हैं, घोड़े जो है ना हमेशा इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे बैट्समैन जो होते हैं ये हमेशा जो है स्पिन के आगे स्ट्रगल करते हैं। जहां थोड़ा सा गेंद स्पिनर्स का घूमता है, ये लोग पकड़े जाते हैं, अगर आपने देखा, अगर आपको देखेंगे अभी जो मैच स्टार्ट होगा न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, तो गेम आपके सामने होगी, क्योंकि चेन्नई की ये विकेट है और अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिनर्स है। चीजें आपके सामने होंगी। मैं ये हैरान नहीं हूंगा कि भाई एक और अपसेट अफगानिस्तान ना कर दे, न्यूजीलैंड को बीट करके, क्योंकि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ जो है स्पिनर्स है और चेन्नई का जो विकेट है वो सूट करता है स्पिनर्स को। तो चीजें आपके सामने है भाई। तो मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होगा। 2 इंक्लूडेड मेन स्पिनर्स पाकिस्तान को डालने होंगे। आपको नवाज ये तो खिलाना है। मुझे लगता है कि नवाज को तो आप बिठाएंगे नहीं, क्योंकि नवाज आपको बैटिंग की एज दे रहे हैं। नवाज को आप खिलाएंगे, उसामा मीर को आपको शदाब की जगह इंक्लूड करना होगा और इफ्तिकार अहमद, 3 स्पिनर्स। बल्कि नवाज जो है उनकी भी बॉलिंग जो है वो भी क्लूलेस है, यार बाबर आपको डिसीजन तो लेना होगा, वो उसामा मीर को तो इंक्लूड करना होगा आपको। तो चीजें आपके सामने है, जैसे मैच करीब होता रहेगा हम एनालिसिस करते रहेंगे। इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये है कि भाई विराट कोहली, द रियल किंग कोहली, मेरा मानना है कि द किंग कोहली कौन है? विराट कोहली।
वर्ल्ड क्रिकेट में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि बड़ा प्लेयर, आप कह सकते हैं माइंड जिसका स्ट्रॉन्ग है, जो टेम्परेरी खुद ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जीनियस है, ऑलरेडी द ग्रेट किंग कोहली। मैं बात करना चाहूंगा, क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स में आ चुकी है, क्रेडिट गोस टू विराट कोहली, क्योंकि ओलंपिक्स के जो डायरेक्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, जरा मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। ऑर्गेनाइजर्स ऑफ लॉस एंजल्स ओलंपिक्स सेड हुए विराट कोहली हैज 340 मिलियन सोशल मीडिया फॉलोअर्स मेकिंग हिम द थर्ड मोस्ट फॉलोवेड एथलीट, सरप्राइजिंग कंबाइंड नंबर्स ऑफ लिबॉन, टॉम ब्रेडी एंड टॉप वुड्स। भाई ये जो है ये स्ट्रेंथ किस वजह से है? विराट कोहली। आप कह सकते हैं कि अगर क्रिकेट है, क्रिकेट को आप जानते हैं, क्रिकेट में अगर आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो क्रिकेट का लेजेंड कौन है, क्रिकेट का एथलीट कौन है, वर्ल्ड क्रिकेट किससे ज्यादा पहचानी जाती है, जो सबसे बड़ा नाम होगा वो विराट कोहली है। ये लोग अगर ओलंपिक्स को, अगर आप चाहते हैं कि क्रिकेट को इंक्लूड करना चाहते थे ओलंपिक्स के अंदर 2028 में, 128 सालों के बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट आई है, 2028 में इंक्लूड होगी क्रिकेट, तो किसकी वजह से? विराट कोहली, ऑलरेडी द किंग कोहली, क्योंकि विराट कोहली से बड़ा आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया में विराट कोहली से बड़ा बड़ा क्रिकेटर आज के टाइम पे आप मुझे दिखा दें, मैं मान लूंगा कोई भी नहीं है भाई, क्योंकि विराट कोहली एक वर्ल्ड क्रिकेट का एक इतना बड़ा नाम है जिसकी तारीफ करना, मैं कह सकता हूं कि विराट कोहली के ऊपर अगर हम तारीफों की बुक लिखे तो तकरीबन दो टू या थ्री बुक्स तो ऐसे लिख जाएंगी। तो दो या तीन बुकें विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस पे, विराट कोहली की पर्सनैलिटी पे, विराट कोहली की टेक्निक पे, विराट कोहली का आप कह सकते हैं दिमाग पे और विराट कोहली की बिलीफ पे। तो भाई मैं अगर डोमेस्टिक में किसी बच्चे से जाके मिलता हूँ या कोई भी बच्चा मुझसे आगे मिलता है या क्रिकेट के ऊपर कभी भी बात होती है तो वो हमेशा यही बात करता है कि विराट कोहली, हमारा ख्वाब है कि हम विराट कोहली जैसा बने, क्योंकि विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा बड़ा नाम जो है वर्ल्ड क्रिकेट में वो है विराट कोहली। तो भाई खाली क्रिकेट में नहीं, आप कह सकते हैं कि जितने भी एथलीट्स हैं, जब आप बात करते हैं यूएसए के जितने भी बड़े एथलीट्स हैं स्पोर्ट्स के, जिनमें नाम आता है लिबॉन जेम्स का, टॉम ब्रेडी का, टाइगर वुड्स का, तो भाई यूएसए के ये सबसे बड़े एथलीट्स हैं स्पोर्ट्स के, ऊपर विराट कोहली को रखा जाता है। तो चीजें आपके सामने भाई, क्योंकि विराट कोहली जैसा बड़ा नाम वर्ल्ड क्रिकेट में, मेरी नजर में क्या वर्ल्ड क्रिकेट में, या आप कह सकते हैं कि जितने सबसे ज्यादा फॉलोअर्स, आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट में क्या दुनिया में सबसे बड़े एथलीट्स के हैं, सबसे ज्यादा तो वैसे रोनाल्डो के हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि क्रिकेट में सबसे जिसके एज एथलीट विराट कोहली। तो भाई ओलंपिक में जो इंक्लूजन हुई है क्रिकेट की, क्रेडिट गोस टू द किंग कोहली, द रियल मैन विराट कोहली। और विराट कोहली के बराबर आज के टाइम पे कोई भी क्रिकेटर नहीं आता। वैसे सचिन तेंदुलकर भी बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट के, लेकिन आज के टाइम पे ओलंपिक के जो डायरेक्टर है उनको पता है कि भाई वर्ल्ड क्रिकेट में कहीं भी क्रिकेट का जो ब्रांड कहा जाता है वो उसे विराट कोहली को कहा जाता है, क्योंकि विराट कोहली जो नाम है वो क्रिकेट की हिस्ट्री में, आप कह सकते हैं कि क्रिकेट की हिस्ट्री को ढूंढे और आज की क्रिकेट को देखें तो सबसे बड़ा जो नाम आएगा एज एथलीट जो क्रिकेट में विराट कोहली है, नो डाउट। तो भाई क्रिकेट में जो इंक्लूजन हुई है क्रिकेट की ओलंपिक्स के अंदर, तो सबसे अच्छी खबर है। भाई यही थी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। चैनल को आप लोग हमारे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। क्रिकेट अपडेट्स को देखना मत भूलिएगा। इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफिज। और सब्सक्राइब कर दिया करें यार, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। सब्सक्राइब तो आप कर देते हैं, प्यार तो आप देते हैं, बेल आइकन भी प्रेस करते हैं, मैं भी खुश हो जाऊंगा, क्योंकि जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफिज।